कौन है ये खूबसूरत और हॉट बॉलीवुड प्लेयर जिसने अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बना रखा है, और कैसे होती है पैरा कमांडो की ट्रेनिंग देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के स्ट्रगल की ऐसी काली सच्चाई जो आपसे छुपाई जाती है, और मौत के 300 साल बाद भी अल्लाह के इस बली की बॉडी कब्र से सही सलामत निकली। ये करामात देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। एक ऐसी लड़की जिसने नींबू पानी बेचकर 80 करोड़ रुपए कमा लिए, और अमेज़न जंगल की एक ऐसी रहस्यमयी नदी जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके। जानेंगे इसके बारे में, बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, ज़हरा गुनेस। वैसे तो ये एक प्रोफेशनल टर्किश वॉलीबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने इस खेल में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं, पर आजकल ये अपनी खूबसूरती और अदाओं के लिए भी खूब सुर्खियों में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर लोग इनके वीडियोस और फोटोज को देखकर दीवाने हो जाते हैं, और ये भी अलग अलग स्टाइल में अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जो इनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर होने के बावजूद भी ये खूबसूरती के मामले में बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस और मॉडल्स को पीछे छोड़ रही हैं और सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। आज इनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और बहुत सारे लोग इनके दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 11, हमारे देश में पैरा कमांडो बहुत ही मुश्किल से बनते हैं, और 10,000 में से एक सैनिक ही पैरा कमांडो बन पाता है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। पैरा कमांडो की शुरुआत 36 घंटे की ट्रेनिंग से। एक हफ्ते पहले उन्हें हर रात सिर्फ 2-3 घंटे की नींद दी जाती है, और फिर इसी नींद में उन्हें 20 से 80 किलो वजन लेकर कई चक्कर लगवाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें बर्फ जितने ठंडे पानी में ऐसे ही हाथ पैर बांध कर छोड़ दिया जाता है, जिसमें ये तड़पते रहते हैं। उन्हें एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर दिया जाता है ताकि उनकी ऑपरेशनल टैक्टिक्स और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मापा जा सके, और फिर बाद में उनसे और बहुत ज्यादा मार्चिंग करवाई जाती है। फिर कीचड़ से भी गुजारा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कठिन ट्रेनिंग्स होती हैं जो पैरा कमांडो पूरी करते हैं और बहुत मजबूत बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके बारे में आपको लगता होगा कि ये आउटसाइडर्स हैं, पर ऐसा नहीं है, और वो भी किसी न किसी की सिफारिश से बॉलीवुड में आई हैं। जैसे कि कीर्ति सेनन को ही ले लीजिए। लोग कहते हैं कि ये आउटसाइडर है, पर आपको बता दें कि इनके पिता राहुल सेनन इंडिया के कुछ सबसे बड़े सीएम में से एक है, और इन्होंने कुछ फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं। दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनके पिता इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर थे। कहा जाता है उनके पिता ने ही कहीं न कहीं से सिफारिश लगाकर उन्हें फिल्मों में लाया था। यामी गौतम भी आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि उनके पिता मुकेश गौतम काफी लंबे समय से पंजाबी फिल्मों के डायरेक्टर हैं, और काफी बड़े बड़े लोगों से उनकी जान पहचान है। इस लिस्ट में अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया भी शामिल है, जिनके पिताजी या तो बिजनेसमैन है या फिर उनकी जान पहचान फिल्मी सितारों से है। फैक्ट नंबर 9, किसी इंसान को दफनाने के कुछ समय बाद उसकी हड्डियां गल जाती हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी की बॉडी 300 सालों तक कब्र में सलामत रहे। जी हाँ, ऐसी ही एक करामात देखने को मिली है कर्नाटक में हबली दरगाह पर, जहाँ पर गवर्नमेंट ने हजरत सैयद मोहम्मद शाह कादरी की मजार शरीफ को शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद सभी ने अदब के साथ उनकी मजार को शिफ्ट किया, और जब उनकी बॉडी को निकाला गया तो 300 सालों बाद भी उनकी बॉडी सही सलामत थी, जो कि वाकई में एक करामात है। और अच्छे लोग ये देखकर हैरान रह गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 300 सालों तक किसी की बॉडी सही सलामत रहे। फैक्ट नंबर 8, एक समय था जब चाइना की 200 से भी ज्यादा 2 व्हीलर कंपनीज ने अफ्रीका में पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा था, और अफ्रीका के लोग इन चाइनीज कंपनीज की ही बाइक्स खरीदते थे क्योंकि ये सस्ती होती थी। पर एक मुसीबत ये भी थी कि चाइना के हर प्रोडक्ट की तरह ये बाइक्स भी बहुत चालू क्वालिटी की होती थी, पर अफ्रीका के लोगों को मजबूरी में इन चाइनीज कंपनीज की बाइक्स खरीदनी पड़ती थी। लेकिन तभी अफ्रीका के मार्केट में एंट्री हुई इंडियन 2 व्हीलर कंपनीज की, जैसे बजाज और टीवीएस की, जिन्होंने चाइनीज कंपनीज से ज्यादा बढ़िया बाइक्स दी, और उनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, थोड़ा प्राइस चाइनीज कंपनीज से ज्यादा था, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि अफ्रीका के लोग उन्हें खरीद न सके, और इसी वजह से अफ्रीका के लोगों ने इंडियन 2 व्हीलर कंपनीज की बाइक्स को खरीदना शुरू कर दिया, और कुछ समय में चाइना की 160 कंपनियां तो अफ्रीका में बर्बाद ही हो गयी, और अब अफ्रीका में इंडियन 2 व्हीलर कंपनीज का राज है। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसी लड़की जिसने नींबू पानी बेचकर 80 करोड़ रुपए कमा लिए। दरअसल ये कहानी है मिकाइला उल्मर की, जिसे 4 साल की उम्र में एक मधुमक्खी ने काट लिया, जिससे इसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि इसने मधुमक्खियों को दुनिया से खत्म करने के बारे में सोच लिया। पर माँ बाप के समझाने पर इसे पता चला कि मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण के लिए कितनी जरूरी हैं, और ये इस समय विलुप्त होने की कगार पर है। जिसके बाद इसने एक स्टार्टअप शुरू किया मी एंड द बीज लेमोनेड नाम से, जिसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये मधुमक्खियों को बचाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को देती है। इसका ये आइडिया बहुत ज्यादा यूनिक था, जिसकी वजह से इसकी सेल्स बढ़ती चली गई, और शार्क टैंक में पहुंचने के बाद इसने एक शार्क को भी इम्प्रेस कर लिया, और आज इसकी कंपनी की वैल्यू नींबू पानी बेचकर ही 80 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 6, इस समय भारत और ईरान के बीच ट्रेड वॉर छिड़ चुका है, और ईरान ने भारत से मेजर इंपोर्ट को बैन कर दिया है। पर क्यों? असल में इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भारत ने ईरान से आने वाली कीवीज को बैन कर दिया था, क्योंकि वो पेस्ट इन्फेस्टेड थी। इसी से ईरान चिढ़ गया, और बदला लेने के लिए उसने भारत से टी और राइस लेना बंद कर दिया। और आपको बता दें कि ईरान ही भारत का सबसे बड़ा टी और राइस का खरीदार है। कुछ लोग मान रहे हैं कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि ईरान हमेशा से भारत से चिढ़ता रहा है और हमेशा खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। हालांकि इसको
लेकर लोगों की अलग अलग राय है और लोगों के मुताबिक ईरान ने ऐसा कई अलग अलग कारणों से किया होगा। फैक्ट नंबर 5, रिसेंटली कतार में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसकी ट्रॉफी को लॉन्च करने के लिए हमारे भारत से दीपिका पादुकोण गई थी। पर दीपिका पादुकोण ही क्यों, दुनिया में और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? असल में इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है उसे लुई विटॉन कंपनी ने डिजाइन किया है और दीपिका पादुकोण इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण को ये मौका मिला। फैक्ट नंबर 4, एक रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीयों ने 2022 में एजुकेशन बजट से 3 गुना ज्यादा पैसे शादियों में खर्च किए हैं। लेकिन क्यों हम भारतीय शादियों में इतना पैसा खर्च करते हैं? तो रिसर्च के मुताबिक इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि भारत में दहेज की प्रथा बहुत है और एक गरीब परिवार भी दहेज में 32,000 रुपए का सामान तो देता ही है और ये शादी में एक बहाना होता है सोसाइटी को अपने बारे में बताने के लिए कि हम कितने ज्यादा अमीर हैं, और फिर गरीबों को भी सोसाइटी के डर से शादियों में खर्चा करना पड़ता है। बॉलीवुड फिल्में भी यही सीख दे रही हैं कि शादियों में ज्यादा पैसा खर्च करना आम सी बात है, पर इससे कई नुकसान भी हैं और लगभग 60% लोगों को शादियों में पैसा खर्च करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, संदीप माहेश्वरी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके यूट्यूब वीडियोस एड फ्री होते हैं, इसलिए ये यूट्यूब से एक भी रुपए नहीं कमाते और इनके सेशन भी फ्री होते हैं। ऐसे में ये सबका खर्चा कैसे उठाते होंगे? तो इस सब के पीछे इनकी 100 करोड़ से भी ज्यादा वैल्यू वाली एक कंपनी है जिसका नाम है इमेजेस बाजार। ये एक साइट है जिसमें ये अलग अलग तरह के इमेजेस सेल करते हैं और आंकड़ों के मुताबिक इनकी इस कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा है और इसी कंपनी के रेवेन्यू से ये सभी एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रखे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी वजह से ये बिल्डिंग गिर जाए तो क्या होगा? आइए जानते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, वैसे तो अगर किसी बिल्डिंग को गिराया जाता है तो उसके आसपास की जगह खाली कर दी जाती है, पर अगर कोई बिल्डिंग नेचुरल डिजास्टर से गिरती है तो काफी नुकसान होता है। पर बुर्ज खलीफा के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुर्ज खलीफा को इस तरह से बनाया गया है कि अगर ये किसी तरह से गिरती है तो ये सीधी नहीं बल्कि टुकड़ों में गिरेगी, जिससे नुकसान तो होगा ही, लेकिन सीधी गिरने के मुकाबले कम। फैक्ट नंबर 1, अमेज़न जंगल की एक ऐसी रहस्यमय नदी जिसका पानी हमेशा खौलता रहता है, इसलिए इस नदी को बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस नदी का तापमान हमेशा ही 200 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जिसमें अगर कोई इंसान गिर जाए तो उसकी मौत पक्की है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि इसमें खाना भी बनाया जा सकता है और नेचुरली ये नदी ऐसे हमेशा ही खौलती रहती है, जिसके पीछे का कारण आज तक पता नहीं चल सका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।